ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य मुरली का अध्ययन करने के लिए हमें अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करना है, ताकि हम परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएं और उनके द्वारा कही गई ये बातें जो मेरे बाबा के दिल की बात है उसको हम दिल से सुन सकें, हमारे दिल तक पहुंच सके, यानी मुझ आत्मा को सीधा सीधा प्रभावित करे। तो हमें लौकिक रीति से एक काम सिर्फ करना है और वो ये कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और स्वयं से शब्द व शब्द बड़ी गहराई से मुरली का अध्ययन करना है। जब हम धीरे धीरे मुरली की इत्मीनान भाव से पढ़ते हुए उसके एक एक शब्द की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव में आएंगे। और जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति के साथ मुरली का अध्ययन होता है ना, तो फिर बाबा की कही गई बात बुद्धि में दिन भर ऐसे गूंजती है जैसे कि बाबा मेरे साथ अब उस परिस्थिति में भी खड़े हैं और बस बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं। तो ये अनुभूति पाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभूति जब होता है ना, तो ना हम बाबा का ज्ञान भूलते हैं ना बाबा को भूलते हैं। तो बाबा की याद में रहकर ज्ञान में सक्रिय रहकर अपने विकर्म विनाश करने की स्थिति में हम आ पाते हैं और अपने आत्मा को जो इन विकारी संस्कारों में उलझ गई है उनसे अपने आप को निकाल पाते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, ऐसी शुभ अनुभूति के लिए चलता हूँ मैं आत्मा अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने इस साकार तन का यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। लेकिन आज भी जब मैं अपने बाबा के सम्मुख उपस्थित होता हूँ, उनके सानिध्य में आता हूँ, तो पहले तो मुझ आत्मा में सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठ दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का ऐसा संचार करते हैं कि आनंद का सृजन होता है। और ये आनंद एक आवरण की तरह मुझ आत्मा को चारों ओर से ऐसे घेर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बड़े फुर्सत से बातें करते रहते हैं। तो उस स्थिति में जब मैं आ जाता हूँ बाबा के सम्मुख, इतने इत्मीनान से फुर्सत से हम बैठ जाते हैं, तब मेरे बाबा अपने दिल की बात मुझ आत्मा को इसी मुरली में निहित करके कहते हैं। मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? बिल्कुल नहीं बाबा। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। तो जब पहले कभी नहीं जाने थे, वो अनोखा बात, अनोखी ज्ञान बाबा देते हैं, तो उसको अच्छे से समझना है ना। और समझ के जब समझ जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमसे खुशी झलकने लगेगी, हम खुश ही रहेंगे। हाँ जी बाबा। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक मंथन ये रहा है, जो समझ में आया है वो ये कि ये जो हमारा लौकिक जीवन है, ये बस अभी फ़िलहाल हमारे अभ्यास के लिए एक पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति एक अभ्यास का प्रश्न है, जिसका हमें अधिक से अधिक आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए, यानी बाबा की याद में रहते हुए, बाबा की गुणवत्ताओं से भरपूर होकर उन पर प्रतिक्रिया देना। और जैसे जैसे हम बाबा की याद में गुणवत्ताओं से
सक्रिय होकर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, हमारे पुराने से पुराने विकर्म वहीं के वहीं भस्म हो जाते हैं। और बस जब पाप भस्म होते हैं, बाबा की याद में हम रहते हैं, ज्ञान प्रकाश की रोशनी में रहते हैं, तो हम खुश ही रहते हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? सबसे अधिक ताकत कौन सी है? और बाबा कहते हैं और वो कैसे है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हें बाबा द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी पुरस्कार मिलती है। बाबा कहते हैं हम इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी सबसे शुरुआत में बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये जो ब्राह्मण धर्म है ना, ये ऐसा है जो पूरा विश्व का सद्गति करेगा। और वो भी कैसे? श्रीमत पर पूरे विश्व की सद्गति कर देते हैं। दूसरा है कि ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। और तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। अभी 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा था। उसके कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण था कि बाबा अभी हम ब्राह्मण बच्चों के साथ हैं, और है कि तुम्हें बाबा द्वारा ये ताकत मिलती है। तो ये जो भी ताकत की बात बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर हम पूरे विश्व की सद्गति करते हैं, पूरे विश्व को शांत कर देते हैं, ये सब की ताकत मेरे बाबा देते हैं ना। तो तुम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। जब हम बाबा का मददगार बन गए तो पुरस्कार बाबा उतना ही श्रेष्ठ दे देंगे ना। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। बाबा एकदम फुर्सत से बैठकर हमें सारा ज्ञान बात सुनाते समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी पिता एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हमको आना ही है, तो उसका नाम इस चक्र का कल्प रखा है, तो बाबा कहते हैं इसलिए कल्प कहते हैं। ये ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही पिता बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का पिता वो एक है। बाबा ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या चीज क्या है, वस्तु क्या है। जब उनको गॉड फादर पिता कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। जब गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, तो पिता वाला प्यार होना चाहिए ना। बेहद के पिता है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। जब लौकिक पिता से मिलता है तो बेहद के पिता से नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। वास्तव में स्वर्ग क्या है, कैसा है ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता स्वर्ग के रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। और स्वर्ग हेवन कहो तो वो बात तो कहीं ना कहीं बुद्धि में हमारी है ही। तुम बच्चों की बुद्धि में स्वर्ग और नर्क का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सेवा योग्य है सभी तो एक रस सेवा योग्य नहीं बनते। बाबा कहते हैं जो जो बुद्धि में जिनका बुद्धि में ये सेवा योग्य बच्चे हैं ना, उनका में ये चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहेगा। लेकिन सभी तो एक रस नहीं है, सेवा योग्य नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो,
फिर से बाबा राजधानी को स्थापन करने की बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं फिर से, मतलब हर कल्प किया है। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाबा की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाबा का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है, परम पिता से मिलता क्या है ना, नहीं जानते हैं। लौकिक पिता का तो जानते हैं, जो लौकिक संपत्ति है वो मिलेगी, उसमें अगर मतलब वो ही मिलना है और वो उतना मिलना ही है। लेकिन अलौकिक पिता है, ये पहले हमारा भान खत्म हो गया है, हम उसको मानना में समय लगता है। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि अलौकिक पिता के हम बच्चे हैं, तो फिर उनसे संपत्ति भी बाबा हमें समझाते हैं, बताते हैं कि वो भी मिलेगा। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाबा ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आए थे, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम करने होने से महिमा भी गुम हो गई। उनका नाम को ही गीता में गुम कर दिया है, तो फिर उनकी महिमा भी गुम हो गई। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस पिता को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो बाबा को नहीं जानते, अपने पिता को नहीं जान पाते हैं। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमच अवतार है, ठिक्कर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है। तो ये सब कंसेप्ट के गड़बड़ाने से ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमें। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाबा स्वर्ग के रचयिता हैं, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। वो जो सबके रचयिता हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, उनको क्या सब जगह कण कण में कह देते हैं। अभी बाबा समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष पहले। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाबा ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता पिता ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, समय तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। याद करने की कला, याद कर पाना, यही बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में हमें भारी काम लगता है, मुश्किल लगता है, समय लगता है। बाकी बाबा कह रहे थे कि ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद में। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष किन्हों का राज्य था, वो राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी ज्ञान है। तुम ही कितने साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियाँ, उनको कितना ऊंच बनाते हो। बाबा समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाबा आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, पहले ये कुछ जानते थे? बिल्कुल नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व का मालिक, विश्व की बादशाही देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं।
कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। वो कल्पना में ही नहीं है ना। विश्व मतलब सारी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा से कितना बार राज्य लिया है। बाबा सत्य हैं, सत्य शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं। कभी क्या नहीं, कभी सुना ही नहीं। ये बात हमने कभी पहले सुनी नहीं थी। अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाबा को तो याद कर सकते हो। हम अभी छोटे बच्चे हैं तो अपने पिता को तो याद कर ही सकते हैं। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। गुरु का चित्र पहले बचपन कम उम्र में ही गुरु बना देते हैं और उनका चित्र गले में टांग देते हैं या घर में रखते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो वंडर है। बाबा यानी पिता, शिक्षक, सद्गुरु सब एक ही है। बाबा कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। शिक्षक को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम ही है शिव। बाबा शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। बाबा को शिव और उनके रथ को ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर 2 आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो और किसी को ये ख्याल भी नहीं आता। बाबा कहते मतलब इसका मतलब 2 आत्माएं हैं, एक ब्रह्मा बाबा का और एक शिव बाबा का। लेकिन ये सब बात हमारी बुद्धि में पहले आ ही नहीं सकती थी ना। बाबा कहते ख्याल भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथी ने गंगा चलाई, क्या पानी लाया। बाबा कहते गंगा लाई का मतलब क्या पानी लेकर आए। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है। बाबा ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहाँ ही जाता है। रिलीजन इज माइट। धर्म में ही शक्ति है तो रिलीजन से ताकत है। बताओ सबसे ज्यादा किस रिलीजन में ताकत है। बाबा कहते हैं धर्म में ही ताकत है। तो बताओ कि सबसे ज्यादा ताकत किस धर्म में। बाबा उत्तर बतलाते हैं ब्राह्मण धर्म में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, ब्राह्मण धर्म में ही है। बाबा कहते हैं कि इसलिए और किसी भी धर्म में वो ताकत नहीं है जो इन ब्राह्मण धर्म में है। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाबा से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। और ब्राह्मण बनने के बाद ताकत मिलता है बाबा से तो हम विश्व का मालिक बनते हैं। तुम्हारे में कितना बड़ा ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं। किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। ब्राह्मण धर्म बोलेंगे तो बुद्धि में बैठेगी ही नहीं बात। विराट रूप फल बनाया है परंतु वो भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को नहीं जानते। बाबा है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत। बाबा को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे ज़्यादा ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? क्यों बाबा बोलेंगे ताकत है क्या करते हैं? तो सारी विश्व को शांत बना देते हैं।
तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सरगति करते हैं, श्रीमत द्वारा सबकी सरगति भी कर देंगे, और वो भी श्रीमत पर रहते हुए। तब बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। कहीं तो भारत की खूब महिमा करेंगे, कभी भारत की हालत पर बतलाएंगे कि कितना बुरा हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहाँ ही जाता है, नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। विज्ञान का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। बाबा कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है ना वो वहाँ काम आएगा, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बात है ना वो वहाँ पहुँच जाएगा संस्कार के रूप में। ये विज्ञान भी वहाँ सुख देता है। यहाँ तो इन सबसे है अल्पकाल का सुख। बाबा कहते हैं यहाँ पर वही विज्ञान जो है ना वो अल्पकाल का सुख दे रहा है, उसमें खुद में भी वो दम नहीं है। लेकिन वहाँ जब जाएगा संस्कार के रूप में तो वहाँ वो सुख देने के लिए बाध्य होगा। वहाँ तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही विज्ञान सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब आदि ही सबको खलास कर देंगे और संस्कार के रूप में वो आत्मा में सारा तकनीक चला जाएगा। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं कि हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाबा तो आते ही नहीं, सुख में पिता नहीं आते हैं हमारे बाबा। बाबा कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है। पूछो ये सब कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा है। बाबा कहते हैं ये भटकना भी ड्रामा में है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं कि हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाबा को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, हम मदद कर रहे हैं बाबा कहते हैं, इसलिए तुम्हारी भी पूजा हो रही है। पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाबा खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाबा से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाबा ने प्रवेश किया है। कितना वंडरफुल बात है। ये बिल्कुल नया बात है ना। शुरू में हमें नई बात समझ में आती है कि ऐसा कैसे, फिर लगता है, फिर बुद्धि में ये बात इस ब्रह्मा कुमार की आती है कि हम जो जानते आए हैं बस वही सब कुछ हो सकता है, वही सही है, और जो हम नहीं जानते वो गलत है। ऐसा नहीं होगा ना, वो भगवान है ना। तो फिर भगवान जो कह रहे हैं, जो बतला रहे हैं वो सही होगा, या हम जो इधर उधर से रावण के प्रभाव में जान लिखी गई बातों में वो सही हो सकता है। बस जब हम इस नज़र से देखेंगे तो बात हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि श्री कृष्ण के आत्मा के रथ में बाबा ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं।
बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उच्च सेवा करते हो तो ये पुरस्कार मिलता है। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो सबको पुरस्कार मिलता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वहाँ कहते हैं तुम बाबा की मदद करते हो तो पुरस्कार भी मिलता है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है, ये भी आध्यात्मिक सेना है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया के रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, मन मना भव। देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो श्री कृष्ण के साम्राज्य में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है, वो श्री कृष्ण के राज्य में आना है। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव का सही अर्थ समझो और उसको जीवन में धारण करो। तो इसमें लज्जा वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाबा इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण के पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सेवा करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अंजी बाबा, तुम बच्चे माता पिता के पास आते हो। बाबा है शिव बाबा, पिता है शिव बाबा और दादा है उनका रथ। तो बाबा जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती। बाबा आए हैं ले जाने के लिए, बाबा सम्मुख बैठे हैं तो ज़्यादा याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। हंजी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसे मीठा बना हूँ। देवताई झलक हमसे आ रही है या नहीं, यही जांच करनी है। दूसरा है बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सेवा योग्य बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, स्वर्ग और नर्क का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ, बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है और राजधानी की स्थापना के लिए हमें सेवा योग्य बनना है, ये ध्यान रखना है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का, स्वर्ग और नर्क का ज्ञान बुद्धि में उसके लिए फिराते रहना है। हंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार की स्मृति से क्या करना है, सहज याद का अनुभव करना है। और ऐसा करने वाले हम हो गए तो हम सहज योगी हो गए ना। इसको और विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाबा ने खिदमत यानी सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाबा के निर्देश अनुसार कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे।
हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे। हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय छात्र हैं, तो माया समीप नहीं आ सकती, तो फिर माया ना आसपास भटकेगा भी नहीं। बाबा के सानिध्य में आ गए ना, तो बाबा के निकट में माया थोड़ी ना आ सकता है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली का की चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ और अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, हमारे योग को ज्वाला रूप दे रहे हैं। आज के लिए इस संदर्भ में जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। वहाँ कहते हैं जितना ज़्यादा हमारा योग अग्नि तेज होगा उतना ज़्यादा विनाश अग्नि को हवा मिलेगी और वो बहुत तेज़ी से विनाश कर पाएगा। तो जब भी मन में जिन बच्चों को, जिन आत्माओं को विनाश के लिए मन में भावना आती हो कि विनाश हो जाए, ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी धरती बहुत ज़्यादा उसकी अवस्था तमो प्रधान हो गई है, तो इसका विनाश हो जाना अच्छा है, अगर ये भावना आती है तो फिर अपने योग अग्नि को ज्वाला रूप देना है। बाबा कहते हैं हर तरफ से ये अगर तेजी पकड़ेगा, हर जगह उपलब्ध होगा, हर सेवा केंद्र पर होंगे ऐसे ज्वाला, तो फिर बाबा कहते हैं ये विनाश की ज्वाला को भी तेज कर देगा। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ हम अपने योग को ज्वाला रूप देने के लिए फिलहाल लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहां हम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आने वाली हर परिस्थिति में आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास कर सकें और अपने योग को ज्वाला रूप दे सकें। तो उसके लिए लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।